उस समय में बहन मायावती ने संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेल गई और ऐसे ऐसे नेताओं के बीच में घिरी रही जहां पर कुछ भी हो सकता था। यहां तक कि आपको पता है कि गेस्ट हाउस कांड भी हुआ, जिसमें क्या से क्या करने की तैयारियां थी, किस तरीके से बची। तो समझिएगा, आप इस उम्र की बात करें, मैं तो उस उम्र की बात कर रहा हूं जहां बेटियां घरों से ना निकलती हों, लाठियां खाई, तब आज आप स्थिति में हैं कि सड़कों पर खड़े होकर, दिल्ली में खड़े होकर के पार्टियां बनाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं नेता। आप नेता नहीं, पहले नेता वो हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज कोई भी बहन जी पे सवाल उठा देता है कि बहन जी तो घर से नहीं निकलती। अरे बहन जी घर से जब निकल गई थी जब तुम पैदा नहीं हुए थे। अगर आप अभी नहीं चेते तो 2024 के बाद आपका वो हश्र होने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा हो। मोटे न्याय मत मांगिए, आप सत्ता परिवर्तन की बात कीजिए। सत्ता परिवर्तन कर लेंगे। जो मास्टर की है वो आप अपने हाथ में रखेंगे, किसी की मजाल नहीं कि आंख उठा के देख ले और आपको कहीं से बाहर कर दे। आपने कहा मास्टर की होता है प्रधानमंत्री की कुर्सी, यानी कि सत्ता देश की। तो क्या लगता है कि बहन जी के हाथों में अगर वो मास्टर की आ जाए तो डॉक्टर रितु जैसी बहुजन समाज की बेटियों को सड़कों पर बैठ कर 58 दिन से दिल्ली देश की राजधानी में चीखना नहीं पड़ेगा कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय मिलेगा बिना कहे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो ये समस्याएं हैं, और मैं तो मतलब सोचेंगे कि आँख के आंसू आएगा कि बहन जी जिस उम्र में संघर्ष कर रही हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हम अपनी बहन बेटियों की आज ड्यूटी नहीं करा सकते कि अभी 22 साल के कहाँ ये बच्ची है जो है ड्यूटी करेगी। तो बहन जी, और हम अपनी माता को कहते हैं मम्मी ये एक बाल्टी पानी लेके वो काम नहीं कर सकती, और बहन जी इस उम्र में ये प्रदेश वो प्रदेश दिन रात बैठ के जो लोग कहते हैं काम नहीं करते, अब वो वीडियोग्राफी तो करवाती नहीं, अपना काम अपनी प्लानिंग होता है, तो रात दिन काम कर रही हैं। धन्यवाद के पात्र हैं, हम सब बहन जी के साथ हैं। अपने उम्र पे कहा तो एक सवाल में देखिए छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। अभी ये उम्र मत देखिए कि इस उम्र में 55 प्लस से उम्र में 60 में वो दौड़ रही, ये तो काबिल तारीफ़ है ही। जिस उम्र में हम और आप बहन बेटियों को घर में बैठते हैं, कहते हैं इज्जत की बात है घरों में रहो, लाठियाँ भी खा लो तो फिर सवाल का। बहन जी तो 1995 में मुख्यमंत्री बन गई थी, 89 में सांसद बन गई थी, और उससे पहले 2 चुनाव हारी भी थी। तो क्या वो मतलब बगैर घर से बाहर निकले ही सारी गतिविधियां उन्होंने पूरी की? तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि पहले वो बहन जी के संघर्ष को जाने, उनका 1% आधा % भी ज़मीन पे करके दिखाएं, तब उनकी बात से मैं सहमत हूँगा कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकले। इस तरीके से उनकी कहते हैं कि संघर्ष नहीं है, तो लाठियों को याद करो, आधी लाठियाँ खा लो, फिर संघर्ष करेंगे, तुम्हारे साथ भी आ जाएंगे। बहन जी ने जो संघर्ष किया है, हकीकत में आज के नौजवान नहीं कर पा रहे हैं संघर्ष उतना। अगर उनका 50% भी संघर्ष कर ले तो सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है कि बहन जी आज भी संघर्ष कर रही है। अगर उसके बराबर भी कोई नौजवान संघर्ष कर ले तो फिर कामयाबी जरूर मिलेगी। जिस तरीके से उन्होंने लाठियाँ खाया, नौजवान कहते हैं ना कि वो पीरियड होता है रिलैक्स करने का, तमाम चीज़ों का, अपने जीवन में कुछ नहीं किया, शादी परिवार सब कुछ छोड़ दिया और संघर्ष किया किसके लिए? आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, इन चेहरों के लिए। और तमाम उन चेहरों को भी मैं कहूँगा जो सो कॉल्ड इस समय बहुजन समाज के बड़े हितैषी बन रहे हैं, क्या क्या नहीं भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं बहन जी को लेकर। तो कम से कम इस्तेमाल करने से पहले इतिहास पढ़ लीजिए, गेस्ट हाउस काउंट एक बार कम से कम सोचिए कि आपके साथ हो, तो फिर उसके बाद सवाल उठाइए तो बेहतर होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा बहन जी की जितनी तारीफ़ करी जाए, जितनी तारीफ़ करी जाए उतना कम है। बहन जी ने उस उम्र में संघर्ष करा था और आज जो आप इस उम्र में संघर्ष कर रहे हो ये कुछ नहीं है। बहन जी ने जो लाठियाँ खाई हैं, बहन जी ने जो जेल गई हैं, वो किसके लिए गई हैं? हमारी बहुजन बेटी समाज के लिए गई हैं, हमारे बच्चों के लिए गई हैं। और आज तुम न्याय के लिए तो बात करते हो, संगठनों की तो बात करते हो और भीड़ लगा देते हो, हमारे युवाओं के ऊपर 10-10, 12-12 मुकदमे लगा देते हो। एक भी न्याय मिला है क्या अभी तक? हाँ, जब हमारी बहन जी ने संघर्ष करा था उस टाइम पे न्याय भी मिला था और हमें ताकत भी मिली थी और थानों में बोलने का हमें अधिकार भी मिला था। और आज हमारी पसंद एक ही है, 2024 हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो ये तुम्हारे संविधान की पूजा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं ये युवा साथियों से ये कहूँगा कि दूसरों के बहकावे में मत आओ। हमारे जो दलित नेता हैं उनको पहचानो, जो बहन जी के साथ खड़े हैं उन्हें पहचानो। जैसे पूछो कि कब तुम दलित नेता बने, सबसे बड़ा सवाल, तुम दलित नेता कब बने? सवाल बैकबोन से वही आएगा कि जब बहुजन मूवमेंट चला, जब कांसी राम सड़कों पर उतरे, उन्होंने ठोकर खाया, साइकिलों से चले और बहन मायावती सत्ता में आई, तब तुम बहुजन नेता बने, या उससे पहले बने हो तो फिर कहो जो कहो। देखो, मैं तो ये कहूँगा
कि जब बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी थी ना, जब तुम जाके बहुजन नेता बने थे, दलित नेता बने थे, और 1950 से पहले मनुस्मृति लागी थी, तुम्हारे भाइयों को चप्पल पहनने की आज़ादी नहीं थी, तुम्हारे गले में हांडी थी, तुम्हारे पीछे झाड़ू थी, तुम्हारी बहन बेटियों को शादी से पहले शुद्धिकरण के लिए जाना पड़ता था। भूल गए क्या ये चीज़ें तुम लोग? जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी है, जब जाके हमें आज़ादी मिली है, बहुजन समाज नेता जब छोटे छोटे नेता बन के आ रहे हैं, और आज ये नेताओं की बात करते हैं, दलित नेताओं की, तो कितने न्याय दिला दिया मुझे बताओ। मैं युवा साथियों से न्याय मांग रही है बेटी, दलित समाज की बेटी है, बहुजन समाज की बेटी है, और पढ़ी लिखी बेटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। क्यों नहीं जाते? मैं तो कहता हूँ जाइए ना, बैठिए, खुला मंच है, आपको भी दूसरा मायावती बनने का मौका मिल रहा है। शायद हो सके लाठी आप पे भी चल जाए, लाठियाँ टूट जाए, अभिनेता बन जाओगे, लड़ो ना। अब कब लड़ोगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी देश की बेटियां, हमारी देश के भाई सब जिस दिन मायावती जैसे बन जाएंगे, उस दिन भोजन नेता सरकार आ जाएगी। और जिस दिन मायावती के आदर्शों पर चल लोगे, सत्ताएं कदम चूमेगी, लेकिन लग्जरियस पॉलिटिक्स करोगे और कहोगे कि बहन मायावती ही गलत है, तो सत्ताएं नहीं आएंगी। देखिए, हमको मांगने से नहीं लेना है, हमको इस बार लेना पड़ेगा, चाहे केंद्र की सत्ता हो और चाहे राज्य की सत्ता हो, इसको हिला देना है और उस कुर्सी पे बैठ जाना है जहाँ से कोई आँख से आँख ना मिला सके। तब हम सत्ता मतलब हम न्याय करने वाले बनेंगे, न्याय लेने वाले, मांगने वाले नहीं बनेंगे। हमको रोडों पर नहीं, संसद में बैठना है। संसद में बैठना बहुत हुआ याचना, बहुत हुआ अपने आप के मतलब झोली को फैला के न्याय की भीख मांगते रहना। संविधान लिखा, अंबेडकर ने कहा कि झुको मत, अपने न्याय की लड़ाई लड़ो, शिक्षा को बढ़ाओ, शिक्षित रहोगे, सवाल पूछोगे, संसदें हिलेंगी। तो संसद भी हिलाने का मौका है, संसद में बैठने का भी मौका है। 24 में परिवर्तन होगा क्या? बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी? 100% बनेगी 2024 में। अगर जैसे सोशल मीडिया हमारा साथ दे रही है, वैसे ही हमारा बुद्धिजीवी वर्ग हमारा साथ देना, तो 2024 में माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। क्या उम्मीद है सत्ताएं बदलेंगी? हाँ, जरूर सत्ताएं बदलेंगी। पसंद क्या होगी? यूथ हो सवाल है, बहन मायावती मोदी मायावती पसंद है। उनका कार्यकाल क्यों पसंद है? कि लगता क्या है कि वो बनेंगे तो कुछ बेहतर होगा? उन्होंने जो 2007 से लेकर 12 तक अपना कार्यकाल दिया, बहुत शानदार कार्यकाल दिया। सबसे बड़ी चीज़ उनके कार्यकाल के टाइम पे जो बहुजन समाज था, जिसे सो कॉल्ड SC ST OBC समाज था, जिसकी पहले कंप्लेंट लिखी नहीं जाती थी थाने में, उनके शासनकाल में कंप्लेंटें भी दर्ज हुई और उस पर कार्रवाई भी हुई। कानूनी व्यवस्थाएं आपको अच्छी लगी? हाँ, कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उम्मीद है कि अगर देश की बागडोर मिले तो पूरे देश में कानून बेहतर होगा। पूरे देश में कानून बेहतर होगा। शिक्षा को लेकर क्या लगता है कि उनके आने से जो पिछड़ा समाज है उसके शिक्षा में भी उन्नति होगी, उसके सामाजिक जीवन में भी उन्नति होगा? सबसे बड़ी चीज़ बहन जी जो है एजुकेशन और अपने स्वास्थ्य को लेकर के आगे चलती हैं, और वो चीज़ बहुत जल्दी तरक्की करेगी उनकी सत्ता में। हेल्थ सेक्टर में लगता है कि वो आए तो शायद हेल्थ सेक्टर बेहतर हो जाएगा, तो शायद जो हमने कोरोना में झेला वो ना झेलना पड़े। कोरोना में तो हमने बहुत कुछ झेला है। बहन जी के शासनकाल में कभी मरीज़ को हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता था, उनके शासनकाल में हॉस्पिटल मरीज के पास एम्बुलेंस के रूप में। हाँ, गांव-गांव तक एम्बुलेंस चली थी, वहाँ उनके गांव-गांव जा करके उनका इलाज किया जाता था, उपचार किया जाता था। ये देखिए, इसने बड़ी योजना बताई मैं कि गांव-गांव एम्बुलेंस पर, हॉस्पिटल आपके दरवाजे पर पहुंच जाता था। मैं भी फिर से वही कहूँगा, देखिए जब हम लोग ये रिपोर्टिंग करते हैं और वीडियो जब हम लोग लॉन्चिंग करते हैं तो कमेंट आते हैं तमाम लोगों के। सुनिएगा, कमेंट में ये होता है कि सपने देख रहे हो कि बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। मैं कहूँगा कि ये चेहरे सपने नहीं देख रहे हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में जाइएगा, चंद्रशेखर जो देश के प्रधानमंत्री बने, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद थे और देश के प्रधानमंत्री बने। उसके पीछे भी जाएंगे तो और भी प्रधानमंत्री हैं जो इकलौते आते थे प्रधानमंत्री बने। तो बहन मायावती के साथ तो दर्जनों सांसद हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? इनको सिर्फ और सिर्फ हाशिए पर इसलिए लाया जाता है कि दलित समाज की हैं, वंचित समाज की हैं और उस बहुजन समाज की हैं, जिनको ये कह के पीछे कर दो कि आप कहाँ से बनोगे। बिल्कुल बनेंगी। अगर एक सीट वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो दर्जनों सीट की और राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की क्यों नहीं बनेगी? आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। 24 में किसकी सरकार? बहन मायावती, नरेंद्र मोदी, आपकी पसंद क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।